से प्रोफेसर हसन अस्करी का नाम था पहले, 2 नए नाम औरिया मकबूल जान और याकूब साबर इजहार। किसकी माने किसकी ना माने, निगरान वज़ीर आला का नाम पीटीआई बौखला उठी। महमूद रशीद ने औरिया मकबूल जान, हसन अस्करी और याकूब इजहार के नाम दे दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में औरिया मकबूल की जगह एयाज अमीर का नाम दे दिया। तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आला के लिए गैर जानिबदार नाम देने में नाकाम। नामजद याकूब इजहार इमरान खान के करीबी साथी और पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आएगा स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल और ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगी रहनुमा जुल्फिकार खोसा से मुलाकात। जुल्फिकार खोसा का पीटीआई में शमूलियत का बासाब्ता ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब नून लीग बन चुकी है। इमरान खान बोले निगरान वज़ीर आला का नाम नेक नीति से दिया, अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आम इंतखाबात से कबल बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी का मौजूदा फॉर्म कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक उम्मीदवारों के मुकम्मल कवायद के साथ कागजात नामजदगी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने महफूज फैसला सुना दिया। शहर में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मुख्तलिफ हादसात में बाप बेटे समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। करोल घाटी के करीब रिक्शे की ट्रॉली को टक्कर से 3 अफराद जान बहक। काहना में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई। बाप बेटा मौका पर दम तोड़ गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करप्शन केस में कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी अफजाल भट्टी मुअत्तल। किस हैसियत से 11 लाख तनख्वाह और मराद वसूल की गई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हार्ट वॉल की खरीदारी में बेजाब्तियां पाई गई। डीजी नैब पंजाब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 2 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब। असगर खान केस का काबीना इजलास में क्या फैसला हुआ, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। काबीना ने मुस्बत फैसला किया। अटॉर्नी जनरल पेश होकर अदालत को आगाह करेंगे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल काबीना ने कोई फैसला नहीं किया, सब कमेटी बनाकर हुकूमत भाग गई। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल के पेश न होने पर बरहम, इश्तर औसाफ को कल तलब कर लिया। लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत। साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद अदालत में पेश हुए। आप 3 लग्जरी गाड़ियां किस हैसियत से इस्तेमाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। काबीना डिवीजन की मंजूरी से 1 गाड़ी इस्तेमाल की, जाहिद हामिद का जवाब। इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं होने देंगे, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक चैलेंज केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। NICL केस के मुल्जिम मोहसिन वड़ाइच को गिरफ्तार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मोहसिन वड़ाइच को ऐसे ही गिरफ्तार कराना पड़ेगा जैसे राव अनवार को कराया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। DG FIA बशीर मेमन और डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर पेश हुए। किसने आपको नौकरी से निकाला है, नाम बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेंगी मुलाजिमीन पर पुलिस तशद्दुद केस में इस्तफसार। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शहनाज ने नौकरी से निकालने के अहकाम जारी किए। मुलाजिमीन अदालत ने डेंगी मुलाजिमीन की मुअत्तली के तमाम इंतजाम मुअत्तल कर दिए। सरकारी वकील ने जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल VC की तकर्री केस। चीफ सेक्रेटरी ने सर्च कमेटी के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। समाअत कल तक मुलतवी, जबकि
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की अराजी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद का एहतजाज। चीफ जस्टिस मुजाहिरीन के पास पहुंच गए, मसाइल दरियाफ्त किए। चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को दाद रसी के लिए कमरा अदालत में बुला लिया। सर्विसेज अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। आउटडोर में जुज़वी हड़ताल से मरीजों को मुश्किलात। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर भी मुजाहिरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की जनरल अस्पताल आमद, मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद और सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद थे। निगरान हुकूमत का पहला रोज है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम फवाद हसन फवाद की नैब में पेश होने से मौजरत। फवाद हसन फवाद को आशियाना इकबाल स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड कराने और सवाल नामे का जवाब जमा कराने के लिए तलब किया गया था। शहर भर में तेज आंधी चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और सिटी 42 के शहर रमजान से सहरो इफ्तार में खुसूसी नशरियात। नात खानों के बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल, दीनी मसाइल पर गुफ्तगू और महफिल समा ने समा बांध दिया। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमाल ही कसफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी और खुशाल ही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव
और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराहे रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा और हफ्ता की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से भी सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे। सिर्फ सिटी 42 पर प्रोग्राम न्यूज नाइट। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गजे। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान ने लाहौर आते ही नून लीग की मुतादिद विकेटें उड़ा दी। जुल्फिकार खोसा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, साबिक लीगी अरकान असेंबली अली असगर मंडा, गुलाम साबिर अंसारी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साथ ही साथ साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर तनवीर उस सलाम ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है और साबिक ज़िले नाज़िम कसूर हाजी मकसूद अंसारी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक लीगी अरकान असेंबली की इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी देखने में आया। आपको बताते चलें कि कप्तान ने लाहौर आते ही नून लीग की मुतादिद विकेटें उड़ा दी हैं। जुल्फिकार खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। बाज़ाब्ता ऐलान भी इसका कर दिया गया है। साबिक लीगी अरकान असेंबली अली असगर मंडा, गुलाम साबिर अंसारी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर तनवीर उस सलाम ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक ज़िले नाज़िम कसूर हाजी मकसूद अंसारी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। कज़ाफी भट्ट से मजीद जानते हैं। जी कज़ाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, जुल्फकार खोसा की रिहाइशगाह पर इमरान खान ने उनसे मुलाकात की, जिस पर जुल्फकार खोसा और उनके जो अजीज़-ओ-अक़ारिब थे करीबी, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। इसके बाद इमरान खान जो है एवं आलन रोड पर गुलबर्ग में अलीम खान के दफ्तर गए, जहां पर उनकी जो मुलाकात है वो साबिक अरकान असेंबली असगर अली मुंडा और गुलाम साबिर के साथ करवाई गई, जिन्होंने उनकी क़यादत पर जो है वो एतमाद का इजहार करते हुए पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है। जबकि साबिक ज़िले नाज़िम कसूर भी जो है उन्होंने भी पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट, आपने इस हवाले से अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, जुल्फिकार खोसा की पीटीआई में शमूलियत। इमरान खान का इस हवाले से कहना है कि जुल्फिकार खोसा साहब की साख और इज्जत है। आपको बताते चलें कि इमरान खान ने इस हवाले से मजीद कहा कि जुल्फिकार खोसा को पीटीआई में खुशामदीद कहता हूं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर एक इशू है और ये समझने वाली बात है। परवेज खटक ने क्यों खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, ये इशू समझें कि उनको पख्तूनख्वा को क्या इशू आने वाला है। इलेक्शन हो गया, पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बन गई, चंद महीने के बाद फाटा का इलेक्शन हो गया। फाटा से 17 से 19 एमपीज आ गए अंदर असेंबली में। अब मेजॉरिटी अगर 5-6, जिस तरह हमारी 5 या 6 की मेजॉरिटी थी, चले 10 की मेजॉरिटी हो, 17 नए मेंबर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती है। उनका एक जेन्युइन मसला है कि आदि जैसी गवर्नमेंट बनेगी उसके चंद महीने के बाद नए एमपीज अंदर आ जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है। वो उनको ये खदशा है, वो कोशिशें कर रहे हैं कि जल्दी अगर उसी वक्त नहीं हो सकता तो 1-2 दिन के बाद हो जाए, ताकि जब गवर्नमेंट बने, एक ही दफ़ा गवर्नमेंट बने,
जब एकदम नए लोग आए वहां से फाटा से, तो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज ना हो, उनका ये खदशा है, उन्होंने ये जाहिर किया है। लेकिन इलेक्शन हम समझते हैं कि टाइम पे होता है। तहरीक इंसाफ अब वो मुस्लिम लीग नहीं रही, अब वो नून लीग बन गई है। नून लीग में मुझ जैसा एक ज़हनी मुस्लिम लीगर नहीं फंक्शन कर सकता। मैं उनसे जुदा हुआ हूं जब वो अरूज पे थे। एक भाई तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है और दूसरा भाई तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बना। मैंने उनको पसपी में नहीं छोड़ा। जब वो गिरे हुए थे मैंने उनका झंडा पकड़े रखा। जब वो इक़्तिदार में आए उन्होंने एक भौंचाल बचा दिया मुस्लिम लीग में। मुशर्रफ की टीम सारी आपके सामने का है। मुशर्रफ का लॉ मिनिस्टर इसका लॉ मिनिस्टर था, उसका फलानी चीज का मिनिस्टर इसके मिनिस्टर थे। जब उनकी मैंने आमद देखी तो मैंने समझ लिया कि ये मेरी तरफ इशारा है कि अब आपकी जगह नहीं है। तो मैं सोच समझ के दयानतदारी के साथ खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए, इनकियों के ऊपर एतमाद करते हुए, जुल्फिकार अली खोसा ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि जुल्फिकार खोसा साहब की साख है और इज्जत है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फिकार खोसा को पीटीआई में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ जुल्फिकार खोसा ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नहीं रही, अब नून लीग बन चुकी है। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, जुल्फिकार अली खोसा अपने पोतों समेत पीटीआई में शामिल हुए, मगर पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में लेने से इनकार किया है। क्या वजूहात सामने आई हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे कजाफी भट्ट से। जी कजाफी, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, दोस्त मोहम्मद खोसा को पीटीआई ने लेने से इनकार कर दिया है और इस पर इमरान खान ने जो है जुल्फिकार खोसा से माजरत भी कर ली। और जिस वक्त जुल्फिकार खोसा की ज्वाइनिंग हुई उस वक्त दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो घर पर भी नहीं थे, जबकि उनके नवासे और दीगर अहले खाना जो है वो उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब के ऊपर जो है वो सपना केस के हवाले से रिजर्वेशन पीटीआई को, उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्त मोहम्मद खोसा को जो है पीटीआई में लेने से इनकार किया गया है। और इसकी बाकायदा माजरत जो है वो जुल्फिकार खोसा से पीटीआई रहनुमाओं ने कर भी ली है। और दोस्त मोहम्मद खोसा के हवाले से पहले ये इत्तला थी आज सुबह तक कि वो भी पीटीआई में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें जुल्फिकार खोसा को बाद में बता दिया गया कि सपना केस के हवाले से जो पार्टी के अंदर लोगों को रिजर्वेशन है उस बुनियाद पर वो उन्हें पार्टी के अंदर नहीं ले सकते हैं। जी ठीक है कजाफी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि हाईकोर्ट का कागजात नामजदगी के बारे में तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला 39 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने हबीब अकरम समेत दीगर दरख्वास्तों पर तहरीर जारी की। जी बिल्कुल, तफसीली फैसले की कॉपी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। इस हवाले से जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। बिल्कुल, चीफ जस्टिस आज लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी के हवाले से एक बड़ा फैसला जारी किया है और ये फैसला 39 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को ये हदायत दी गई है कि वो कानून के मुताबिक नए कागजात नामजदगी जारी करें, जिनमें जो उम्मीदवारों के तमाम क्वाइफ जो कानून इसमें इजाजत देता है, जिसमें उनके एहसासात, टैक्स रिटर्न, इलेक्शन के लिए अखराजात और इसके लिए उनके मुकदमात समेत दीगर जो कानूनी जो शिकें हैं वो इसमें शामिल की जाए। जैसे आयशा मलिक ने इस फैसले में ये भी कहा है कि इस फैसले से जो इंतखाबात का अमल है वो मुतसर नहीं होगा। जैसे आयशा मलिक ने फ्री कहने के वकला की दलाल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था और जिसे आज सुनाया गया। 39 सफ़हात पर यह तहरीरी फैसला मुश्तमिल है और जिसमें दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि 2013 के इंतखाबात में जो उम्मीदवारों के क्वाइफ थे, जिसमें उनके रिटर्न जो टैक्स थे उन समेत उनकी दीगर तफसीलात जो थी वो उसमें थी, जिसमें उनके एहसासात, इलेक्शन अखराजात और उनके FIR समेत दीगर तमाम क्वाइफ उनका जिक्र था। लेकिन पार्लियामेंट ने जो नए कागजात नामजदगी जारी किए वो उनमें तमाम चीजें हज़फ कर दी गई। तो दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि ये तमाम मामला इलेक्शन कमीशन का था और इलेक्शन कमीशन को बाईपास करते हुए पार्लियामेंट ने ये कागजात नामजदगी में चीजें हज़फ की। तो इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ की तायीद की और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के बगैर ये कागजात नामजदगी में तरमीम की गई, जिसपे आज अदालत ने इस तरमीम को कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि वो नए कागजात नामजदगी जारी करे
जिसमें तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। जी, कागजात नामजदगी को दोबारा से प्रिंट किया जाएगा और ऐसा भी कहा गया है कि इससे इलेक्शन प्रोसेस में कोई ताखीर देखने में नहीं आएगी। इस वाले से आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफा फिर अपने नाजरीन को बताते चलें कि हाईकोर्ट का कागजात नामजदगी के बारे में तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला 39 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने हबीब अकरम समेत दीगर दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया है। टिकटों की तकसीम के लिए मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। काफ लीग ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं। साथ ही साथ टिकटें 15 जून तक काफ लीग के दफ्तर में जमा कराई जा सकती हैं। आपको बताते चलें कि टिकटों की तकसीम के लिए मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। अली, अपडेट कीजिएगा। ये मुस्लिम लीग काफ के कायदीन की जानिब से ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं जिन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई करना है, वो 15 जून तक पार्टी दफ्तर में जो है वो अपने टिकट के लिए जो है वो उसको जो है अपनी पार्टी को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो टिकटों का फैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में जो है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से बाकायदा पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील दे दी गई है जो कि उम्मीदवारों को इंटरव्यू करेंगे और टिकटों का फैसला करेंगे। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें इस हवाले से अपडेट करे थे। टिकटों की तकसीम के लिए मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और काफ लीग ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं और टिकटें 15 जून तक काफ लीग के दफ्तर में जमा कराई जा सकती हैं। आपको अपडेट करे हैं कि टिकटों की तकसीम के लिए मुस्लिम लीग काफ का पार्लिमानी बोर्ड है जो तश्कील दे दिया गया है और काफ लीग ने इस हवाले से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं और साथ ही साथ टिकटें 15 जून तक काफ लीग के दफ्तर में जमा कराई जा सकती हैं। अच्छी खबर शामिल करेंगे। सर जिमेड अस्पताल में 6 साल बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कामयाब। पाकिस्तान में किसी कम उम्र बच्चे का यह पहला किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है। अजान पैदाइशी तौर पर गुर्दों की बीमारी में मुब्तला था, मां ने गुर्दा अतिया किया। अली फराज भट्टी से मजीद जानते हैं। जी अली फराज, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट का जो सिलसिला है वो बिल्कुल कामयाबी से अब जारी है और पहली बार पाकिस्तान में कम उम्र तरीन बच्चा जो कि 6 साल बच्चा है उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 6 साल आजान नामी ये बच्चा जो है पैदाइशी तौर पर गुर्दों की बीमारी में जो है मुब्तला था, जिसके बायस उसके दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। तो उसकी वालदा ने उसे अपना गुर्दा जो है वो डोनेट किया और डोनेट करने के बाद जो उसका ऑपरेशन जो कामयाबी से होने के बाद बच्चा बिल्कुल अब सेहतयाब है और डॉक्टर का कहना है कि कुछ अर्से बाद बच्चे को जो है हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। किडनी के जो प्रबंधकारी है वो प्रोफेसर हाफिज शहजाद की जेर निगरानी की गई है। उसके अलावा डॉक्टर नादिर, डॉक्टर नासिर, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर रफीक समेत दीगर डॉक्टर्स की टीम शामिल थी। डॉक्टर्स का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल कामयाबी से हो गया है, लेकिन वो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट होता है उस पेशेंट को सारी उम्र एक मेडिसिन जरूर खानी पड़ती है और एहतियात करनी पड़ती है किसी भी किस्म की वायरल बीमारी ताकि उसे जो है ना लगे। तो एहतियात है बच्चों की और उन्होंने माँ बाप को भी ये हदायत जारी की है कि बच्चों को जो है एहतियात करें और वायरल की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो फवाए हैं उनसे बचा कर रखें। उसके अलावा बाकी बच्चा बिल्कुल अब सेहतयाब है और बच्चा जो है जल्द हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, बच्चा सेहतयाब है और जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अली, इस हवाले से भी अपडेट करते चलिए कि अताइयों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है और कितने अताइयों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो है अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर शुरू किया गया। आज भी 44 अताइयों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और इसमें से 24 जो है वो आम अताई पे, 10 जो है वो हकीम और जाली जरात है, जिसमें 5 जो है डेंटिस्ट खास तौर पर उनके भी जो है बंद कर दिए गए हैं कारखाने, उन्हें जो है वो सील कर दिया गया। इसमें 4 ऐसी लेबोरेटरियां थी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी और लेबोरेटरियों का लाइसेंस मौजूद नहीं था, उनको भी सील कर दिया गया। बल्कि एक मेडिकल स्टोर था उसको भी सील कर दिया गया। 162 मुख्तलिफ राजगाहें थी जहाँ पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की मुख्तलिफ टीमों की जानिब से छापे मारे गए, जिनसे 44 ऐसी जगह मिली जहाँ पर अताई काम कर रहे थे जिन्हें सील कर दिया गया है। ठीक है अली फराज भट्टी, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अली
भी तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। ये प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराहे रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों। 5:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश।
जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा और हफ्ता की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। 100 मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं पर अभी आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शानदार कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया है। कंट्रोल रूम में फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों में तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब आमिर जुल्फिकार खान ने इनामात तकसीम किए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब आमिर जुल्फिकार खान ने कंट्रोल रूम में फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों में तरीफी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए हैं। तकरीब में डीआईजी ऑपरेशन सज्जाद हसन मंज, एआईजी ऑपरेशन इमरान महमूद, इंचार्ज कंट्रोल रूम एसपी रेहाना कौसर भी मौजूद थी। एडिशनल आईजी ऑपरेशन आमिर जुल्फिकार का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान व एहलकार की हौसला अफजाई के लिए पंजाब पुलिस की रवायत है फर्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसरान व एहलकार महकमे का सरमाया है। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान से आतिशी असलहा, मुनशियात, चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। जी बिल्कुल, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिया गया है। आपको बताते चले कि एसपी नदीम खोखर का डॉल्फिन टीमों के लिए तारीफी असनाद का ऐलान भी किया है। आपको अपडेट करें हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई के नतीजे में 14 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, एसपी डॉल्फिन नदीम खोखर के मुताबिक बताया जा रहा है कि डॉल्फिन स्क्वाड ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की कब्जे से असलहा, मंशियात, चोरीशुदा मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस वजह से एसपी डॉल्फिन का यह कहना है कि मुल्जिमान में पेशावर बैटरी चोर भी शामिल है जिनको इकबाल टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तमाम मुल्जिमान से जो है वो सामान बरामद करके उनको मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दी, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। एक दफा फिर से अपने नाजरीन को बता चले कि डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाइयां देखने में आई जिसके दौरान 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान से आतिशी असलहा, मुनशियात, चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। मुल्जिमान में पेशावर बैटरी चोर और हवाई फायरिंग करने वाले भी शामिल थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि एसपी नदीम खोखर का डॉल्फिन टीमों के लिए तारीफी असनाद का ऐलान भी किया गया है। ईद उल फितर पर नए करारे करेंसी नोट, हर शहरी की ख्वाहिश। स्टेट बैंक ने शहर के निजी और सरकारी बैंकों की मखसूस ब्रांचेस को नए नोट मुहैया कर दिए।
पाकिस्तान ने ईद उल फितर की मुनासबत से शहर के 101 निजी और सरकारी बैंकों को नए करेंसी नोट मुहैया कर दिए हैं। शहरी इन बैंकों से नए करेंसी नोट किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार नहायत सादा है। अपनी मैसेज ऑप्शन में जाके शिनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस दीजिए, इसके बाद ब्रांच कोड नंबर और 8877 पर SMS कर दीजिए। हम तो SMS कर चुके, आइए अब अपनी रकम वसूल करते हैं। SMS करने के 2 घंटों तक शहरियों को तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा, जिस पर रकम हासिल करने की तारीख और वक्त के बारे में बताया जाएगा। SMS करने वाले शहरी को 10 रुपए नोट के 3, 50 और 100 रुपए नोटों का एक बंडल मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, कहीं देर न हो जाए। नए करेंसी नोट हासिल करें, अपने बच्चों और अजीज़ो अकारब को दें और ईद की खुशियाँ दोबाला करें। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।